हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसेस। कॉन्ग्रुएंसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए प्रीवियस में मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स में कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट बता रखा है। जैसे डिविजिबिलिटी आपको मैंने समझा रखा है, ठीक है, डिवीज़न लेमा आपको समझा रखा है, डिवीज़न एल्गोरिथम समझा रखा है, एलसीएम एचसीएफ समझा रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझा रखा है, तो एक बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार फर्स्ट लेक्चर से आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। ये तीसरा लेक्चर है आज, तो बहुत ज़्यादा लंबे भी हम नहीं गए हैं, तो आप लोग जो है स्टार्टिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसेस की। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? A is congruent to B modulo M. We say that an integer A is congruent to B modulo M if M divides A minus B, where M is a non-negative integer and we write it as A is congruent to B mod M, ठीक है। और M जो है इंटीजर में से आ रहा है और M जो है ज़ीरो हमारा क्या होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसमें बोला क्या जा रहा है। देखो, अगर कहा जा रहा है कि अगर A जो है B का कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो M में, तो इसका मतलब क्या है कि A में से अगर B को मैं माइनस कर दूँ तो M से वो जो है डिवाइड हो जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है और यही कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ B जो है, देखो अगर मैं किसी नंबर से किसी को घटाने के बाद अगर किसी नंबर से डिवाइड कर पा रहा हूँ, मैं कोई इंटीजर है और उस इंटीजर में से एक दूसरा इंटीजर को मैं घटा रहा हूँ, घटा करके मैं किसी तीसरे इंटीजर से अगर डिवाइड कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, द B इज़ द रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ये है B। समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि मैं A को ले रहा हूँ 5, A को मैं ले रहा हूँ 7 ले रहा हूँ, चलो ठीक है, A को मैं ले रहा हूँ 7, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5। अब आप समझ गए होंगे कि 7 में से अगर मैं 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मैं देखो 7 में से अगर 2 को माइनस कर दूंगा तो 5 से इजीली डिवाइड कर सकता हूँ और ये 5 हो जाएगा, तो एक बच रहा है ना हमारे पास, मतलब एक आ रहा है ना हमारे पास, डिवाइड हो जा रहा है, पूरा डिवाइड होने से मतलब है यहाँ पे। तो ये 2 जो है ये किसका काम कर रहा है, दिस इज़ द रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए इसको कि अगर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इफ़ m डज नॉट डिवाइड a माइनस बी, मैंने आपको बता रखा था कि डिवाइड वाला डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता रखा था, m अगर a को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर m जो है a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसको इस प्रकार से हम कट कर देंगे। तो यहाँ से m जो है, इफ़ m डज नॉट डिवाइड a माइनस बी, देन हम ये कह सकते हैं कि जो है A इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M। A जो है B मॉड्यूलो M के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका भी एग्जांपल बन सकता है, अच्छा एग्जांपल बन सकता है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मैं ले रहा हूँ 8 ले रहा हूँ, 8 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 5 मैं लिख रहा हूँ, तो क्या ये जो है डिवाइड कर रहा है 5, इसको माइनस करने के बाद तो 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 डज नॉट डिवाइड 8 माइनस 2, और इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ग्रुएंट हमारा नहीं है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ गया? होप कि ईजिली तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एज m डिवाइड इज a माइनस बी, इट इम्प्लाई माइनस का m जो है a माइनस बी को डिवाइड करेगा। सो वी कैन कंसंट्रेट ऑन मॉड्यूलो पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। तो मतलब मॉड्यूलो पॉजिटिव इंटीजर में ही हम बेसिकली हम बात करेंगे। तो ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली मॉड्यूलो पॉजिटिव इंटीजर पर बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो कॉन्ग्रुएंसेस है मैं आपको समझा पाया हूँ और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया है विद एग्जांपल। अब कुछ एग्जांपल और भी यहाँ पर मैं दूंगा और उन्हीं एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्ग्रुएंसेस मैं ले रहा हूँ। जनरली बेसिक कॉन्ग्रुएंसेस में क्या है
कि ए को 17 ले लिया है, बी को 5 ले लिया है और एम को 12 ले लिया है। अब आप एक चीज़ समझ लो, 17 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा? 12 ही बचेगा, और 12 जो है 17 माइनस 5 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि 17 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 12, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था, सेम वही चीज़ है। कॉन्ग्रुएंस इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस जो है जिसमें नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व हो। अब जैसे ए को मैंने माइनस का 7 लिया है, बी को मैंने प्लस का 5 लिया है और एम को मैंने 12 लिया है, तो ये भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का 7 कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा ना, तो माइनस का 12/12 हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 12, ठीक है। मतलब 5 ना, 5 आपका रिमाइंडर है, समझ आ गया। 5 जो है आपका रिमाइंडर है, मतलब अगर मैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m लिख रहा हूँ, तो जो b है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, b हमारा रिमाइंडर है। अब नॉट कॉन्ग्रुएंट वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉट कॉन्ग्रुएंट वाले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर a को 10 ले लिया है, नॉट कॉन्ग्रुएंट वाला ही मैंने आपको बता ही दिया है, और b को 4 ले लिया है और m को 7 ले लिया है, तो 10 माइनस 4 बराबर 6, तो यहाँ पर 7 जो है 6 को बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 10 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 7, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉड्यूलो 5, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉड्यूलो 5 में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका मतलब क्या है वो आप समझते हैं, ठीक है। अगर देखो m को मैंने क्या ले लिया है, 5 ले लिया है। एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5 टू वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट 0, 1, 2, 3, 4 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर समझना इस चीज़ को कि 12, देखो 12 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और -8 को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस का 17 को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से जो है लिख सकता हूँ। ऑल 3 नंबर्स लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइड बाय 5, सो दे बिलोंग्स टू द सेम कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो m। तो जितने भी देखो ये 3 नंबर है, ऑल 3 नंबर्स लीव द सेम रिमाइंडर 2, लीव रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइड बाय 5, तो सारे के सारे जो है 2 रिमाइंडर बचा रहा है। अब देखो मैं 5 से 12 को डिवाइड अगर मैं कर रहा हूँ, तो भी हमारे पास जो है रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। मतलब ये सारे के सारे जो है एक ही मॉड्यूलो क्लास में जो है, मॉड्यूलो 5 की क्लास में जो है बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, बिलोंग टू द सेम कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो 5, ठीक है। मतलब 5 से मैंने जिसको भी डिवाइड कर रहा हूँ वो दो ही रिमाइंडर छोड़ रहा है। मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, देखो ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर छोड़ रहा हो। तो 5 से 12 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 5 से मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ माइनस का, तो भी 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 5 से मैं 17 को डिवाइड कर रहा हूँ तो भी 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो मतलब ये सारे के सारे जो है इसी क्लास में करेगा। m को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, तो एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 5 टू वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो है इस प्रकार पे यहाँ से आएगा ये, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5 में। ये मॉड्यूलो 5 का कॉन्सेप्ट है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है। तो इसको फटाक से देख लेते हैं हम लोग। क्या कहा है, कह रहा है पहला रिजल्ट कि इफ़ a is congruent to b modulo m, then a and b leave same remainder r when divided by m, and a is congruent to r modulo m, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि अगर a जो है कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो m का, ठीक है, a जो है कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो m का, देन a एंड b जो है लीव सेम रिमाइंडर r व्हेन डिवाइड बाय m, एंड a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोडुलो m। तो मैंने इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ तो आप लोग इससे समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ कि 102 जो है कॉन्ग्रुएंट टू है 57
मॉड 5, ठीक है, 57 मॉड 5। तो मतलब ये हो गया कि जो 102 है ना, देखो 102 जो है ये रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे ही 57 की अगर मैं बात करूँ, 57 जो है 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ गया? यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, इसको समझना स्टेटमेंट को कि इफ़ ए एंड बी इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम देन ए बी लीव सेम रिमाइंडर। ए और बी जो है, ए ये हो गया, बी हो गया, सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है जब इसको हम कोई नंबर से हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेम रिमाइंडर आर छोड़ रहा है जब उसको हम किसी एक नंबर एम से डिवाइड कर रहे हैं। एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडुलो एम, या फिर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडुलो एम, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अगला उसमें बात करते हैं, नेक्स्ट जो रिजल्ट है, अगला रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ़ ए बी सी एक्स वाई आर इंटीजर्स एंड एम इज़ द पॉजिटिव इंटीजर देन ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। पहला तो ये हो गया, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर मैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m करूँ या फिर b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m करूँ, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है क्या हो जाएगा, 0 मॉडुलो m। दिस इम्प्लाई m जो है डिवाइड करेगा a माइनस बी को, ठीक है। m जो है किसको डिवाइड करेगा, b माइनस a को डिवाइड करेगा। तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है और b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m है, तो a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ लो कि अगर a का a के साथ ही रिलेशन है, मतलब सॉरी इसको सही कर लेते हैं, आप लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा होगा। अगर a रिलेट है a से, दूसरा क्या है कि अगर a रिलेट कर रहा है b से और b भी साथ में रिलेट कर रहा है a से, तो तीसरा जो है इसमें अगर a रिलेट कर रहा है b से और b रिलेट कर रहा है, b जो है रिलेट कर रहा है c से, तो a जो है रिलेट करेगा c से। तो ये जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, ये आपके जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, ये आपके ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आप यहाँ पर ऐसे ही इसको समझ सकते हो कि ये हमारा जो है कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। और ये वाला आप देखो ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, सिमिलरली बी ए के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए देखो सी के साथ रिलेट कर रहा है। इसका मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वैसे तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये नोट देख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो m इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक प्रकार का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, जो कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फोर्थ नंबर हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रहा है, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b है, मॉड्यूलो m है, ठीक है, और c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड्यूलो m है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फॉर एनी इंटीजर, फॉर इंटीजर x और y के लिए, ठीक है। एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए कोई एक इंटीजर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है और c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड्यूलो m है, तो ac कॉन्ग्रुएंट टू bd मॉड्यूलो m हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन सब का प्रूफ भी बताऊँगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है और ac जो है यहाँ से AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉड्यूलो m है फॉर एनी इंटीजर C। ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा, है ना। उसके बाद देखो अगला प्रॉपर्टी है, अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो m है, तो उसके पावर को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो m है और D जो है डिवाइड कर रहा है M को, दिस इम्प्लाई A जो है कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो D को हम ऐसे लिख सकते हैं, द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, समझा देता हूँ मैं एग्जांपल आपको यहाँ से कि
ए देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ए जो है कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एम का, ठीक है। और एंड साथ में दूसरा चीज़ क्या है कि जो डी है ना वो अगर एम को डिवाइड कर रहा है, इस एम को डिवाइड कर रहा है, देन हम ये कह सकते हैं कि जो ए है कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो डी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डी एम को डिवाइड कर रहा है लेकिन इसका कन्वर्स जो है ट्रू हमारा नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हो, देखो कन्वर्स ट्रू नहीं है, देयरफॉर देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो एम है। यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, मॉड्यूलो 3 इसको डिवाइड कर रहा है ना, एज यहाँ पर क्या है तो एज 3 डिवाइड, देखो ये 3 जो है 8 4 चक्कू 16 माइनस 8 8 64। बट आप एक चीज़ देख रहे हो कि जो 4 है देखो 4 जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है 8 मॉड्यूलो 3 का कॉन्ग्रुएंट हमारा नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसका कन्वर्स जो है हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है ना, इसका कन्वर्स जो है हमारा ट्रू नहीं है। ये एक ही उसमें है हमारा, वैसे तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है वो एक ही उसमें आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है, प्रूफ बताऊंगा मैं इसका अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई है मॉड्यूलो एम है, देन दिस एम्प्लाई एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मॉड्यूलो एम है, इफ़ एंड ओनली इफ की जो इन दोनों का जो जीसीडी है वो हमारा क्या है 1 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड्यूलो एम आई है और i की वैल्यू 1 से लेकर r तक है, देन x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड्यूलो m1 m2 m, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इफ़ b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m है, देन b और m की जो जीसीडी है वो c और m के जीसीडी के बराबर होना चाहिए, तभी जा कर के ये जो है हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया है, रिजल्ट्स बताया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए। एंड देन कॉन्ग्रुएंस सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। अभी बहुत सारे कॉन्ग्रुएंस में थ्योरम्स मैं करवाऊंगा, कई सारे आपको क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वो सारे जो है अलग अलग वीडियोज़ में मैं अलग अलग लेक्चर्स में आपको सॉल्व कराऊँगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा चीज़ें करवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा जो है खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, तो वहाँ मुझे लगता है कि सही भी नहीं है और आपको समझ भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।